नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आज की इस प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, एक बार किसी महात्मा से एक युवक ने पूछा कि मैं ध्यान तो करता हूँ परमात्मा का, लेकिन ध्यान लग नहीं पाता है, मैं एकाग्र नहीं हो पाता हूँ, क्या इसका भी मुझे फल मिलेगा? तो महात्मा जी ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया कि देखो, बीज धरती पर पड़े, चाहे सीधी पड़े या उल्टी पड़े, किसी भी प्रकार से पड़े, लेकिन वो फलीभूत तो होगा अवश्य ही। वैसे ही यदि तुम ईश्वर को याद करते हो, भले मन एकाग्र नहीं होता, लेकिन उस समय तक तो ईश्वर का चिंतन तुम्हारे मन में होता है, वो भी तुम्हें अवश्य फल प्रदान करेगा। मन दौड़ता बहुत है, पहुंचता कहीं नहीं, कभी डर में, कभी संदेह में, कभी आलस में। मन की यही दौड़ हमें थका देती है। सपने पास होते हुए भी दूर लगते हैं। हर अवसर सामने खड़ा होता है, पर मन हमें पीछे खींच लेता है। मन की चंचलता हमें अधूरा बना देती है, लेकिन जो मन को रोक लेता है, वही जीवन को जीत लेता है। मन को साधना ही असली साहस है, और जब मन को राजयोग से जोड़ा जाता है, तो वही मन शक्ति बनकर आपको अजेय बना देता है। मित्रों, कई बार अपनी जिम्मेवारियों को पूर्ण करते हुए, कार्य व्यवहार में रहते हुए, भागम भाग की जिंदगी में हम सभी कार्य तो करते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उसे हम इग्नोर कर देते हैं, उसकी ओर ध्यान नहीं देते। समय पे खाना, समय पे सोना, समय पे व्यायाम करना, यदि इन चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं तो आगे चल के हमारा तन भी बैठने लगता है, जवाब देने लगता है कि भाई कितना मुझसे काम कराओगे। तो जैसे हम सभी चीज़ों को महत्व देते हैं ना, इस वर्ष में अपने रेजोल्यूशन में हमें इस चीज़ को बहुत पक्का रखना है कि हमें अपने तन को भी बहुत बहुत महत्व देना है, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और उसे उचित व्यायाम के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, आराम के माध्यम से तंदुरुस्त रखना है। मित्रों, एक बार जब ये हमारी दिनचर्या में शामिल हो जाता है ना, तो वो हमारे लिए बहुत सहज हो जाता है। तो जैसे अन्य चीज़ों को हम महत्व देते हैं, उतना ही महत्व अपने तन का भी हमें रखना है, क्योंकि यदि तन स्वस्थ होगा तभी तो जीवन आनंदमय होगा ना, राइट? तो इसका ध्यान रखते हुए, इसका संकल्प रखते हुए आइए हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। आइए जानते हैं आज सेहत के इस सेगमेंट में कैसे याददाश्त को सही करें। आपकी याददाश्त आपकी सबसे बड़ी ताकत है। याददाश्त को मजबूत करने के लिए 3 बेहद आसान और प्रैक्टिकल कदम अपनाइए। पहला, रोजाना 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि, तेज चाल से चलना, योग या हल्का व्यायाम। दूसरा, संतुलित आहार, हरी सब्जियां, अखरोट और बीज, ये आपके ब्रेन के लिए अमृत है। जंक फूड से दूरी बनाइए, क्योंकि यह आपकी यादों पर धुंध चढ़ा देता है। तीसरा, पर्याप्त नींद और तनाव प्रबंधन, 7-8 घंटे की गहरी नींद और रोजाना 10 मिनट ध्यान या गहरी सांसें। ये आपके दिमाग को रीसेट करते हैं, जैसे सूरज हर सुबह नई रोशनी देता है। याद रखिए, याददाश्त कोई जादू नहीं, बल्कि आपकी जीवन शैली का आईना है। सही खाइए और चैन से सोइए। आपका दिमाग, आपकी याददाश्त, आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। और अगर आप सच में अपने मन को स्थिर बनाना चाहते हैं, तो राजयोग को अपनाइए। राजयोग केवल ध्यान नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का गहरा संबंध है। यह आपके विचारों को शुद्ध करता है, तनाव को मिटाता है और याददाश्त को तेज करता है। राजयोग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। मित्रों, कहते हैं यदि परिस्थितियों को बदलना मुमकिन ना हो तो अपने मन की स्थिति को बदल लो। वैसे अध्यात्म में एक बहुत ही सुंदर सा वाक्य आता है जो इटर्नल ट्रुथ है, और वो वाक्य ये है कि अवस्था यदि अच्छी होगी, मन की अवस्था यदि अच्छी होगी, तो बाह्य व्यवस्था भी अच्छी होगी।
और यदि मन की अवस्था खराब है तो बाहरी व्यवस्था भी खराब होगी। तो हम अवस्था को अच्छी करें, व्यवस्था स्वतः ठीक होती चलेगी। मनस्थिति को ठीक कर लें, बाह्य परिस्थितियां स्वतः ठीक होती चली जाएंगी। तो मित्रों, इस बात पर भी हम बहुत गहराई से ध्यान दें। जीवन है, उतार चढ़ाव हैं, बातें आएंगी, हो सकता है कुछ मेरे अनुकूल ना भी हो, लेकिन तब भी मुझे अपने मन को बहुत ही शांत रखना है, सकारात्मक रखना है, शक्तिशाली रखना है। ये संकल्प इस वर्ष के लिए हम ज़रूर रखें। जितना मैं पीसफुल रहूँगा, जितना मैं पॉजिटिव रहूँगा, जितना मैं पावरफुल रहूँगा, उतना ही सिचुएशन को मैं कंट्रोल कर पाऊँगा। इसीलिए मन को मुझे अव्यवस्थित नहीं करना है, मन को व्यवस्थित रखते हुए बाह्य व्यवस्था का ध्यान रखना है। ये सुंदर सा एक संकल्प या एक सुंदर सी धारणा हमें अपने जीवन में अपना लेनी है। मेडिटेशन की आपने बात की और मुझे लगता है कि मेडिटेशन बच्चों को थोड़ा बोरिंग लगता है आदित्य जी। तो एक छोटा सा बेबी है यहाँ पे जो हमारे बीच में कुछ सवाल करना चाहता है अरुणोदय जी आपसे जी। सो रूहान, यू वांट टू आस्क समथिंग? आप मेडिटेशन करते हो? हाँ, ज़रूर। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो मेडिटेशन है वो एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको स्टेबल करने में हेल्प करता है, आपका जो माइंड है उसे स्टेबल रखने में हेल्प करता है। और आई फील कि ये एक और चीज़ जो है वो है आपकी जो आपकी गॉड है, आप जिनको मानते हो, आप जिस परमात्मा के बच्चे हैं, हम उस परमात्मा को भी याद करना। तो जब हम उन्हें इस मेडिटेशन टाइम में जब हम उन्हें याद करते हैं तब हम लोग जो है हम लोग अपने मन को तो शांत कर ही रहे हैं, साथ ही साथ में हमें कभी कभार जो हमारी दुविधा होती है, जिस टेंशन होती है, वो भी हम उसमें भी हमें फ़र्क दिखाई देता है। तो अपने जो जिन्हें हम मानते हैं, जिस रूप से परमात्मा को हम मानते हैं, वो उन्हें याद करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने आप से हम जो सेल्फ टॉक करते हैं, जैसा इन्होंने बताया, तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। आप अपने आप से जो बात करते हो, आप अकेले कभी बात कर ही नहीं सकते। आप हमेशा 2 लोगों से बात कर रहे होते हो मिनिमम। और जब आप सेल्फ टॉक करते हो तब हम जो है, हम आत्माएं, तो हम जो है एक सुपर नेचुरल पावर जो है, जो एक परमात्मा है, हम उनसे बात करते हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं अपने आप से, कई बारी नए सवाल आते हैं ना दिमाग में, और उसके बाद कई बार अचानक ही जब अपने आप से बात कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आइडियाज आते हैं। तो वो जो आइडियाज होते हैं वो हमें सुनाई नहीं देते, लेकिन कहीं ना कहीं से हमारे वो जो ब्रेन है वहाँ पर वो फीड होते जा रहे हैं वो आंसर्स कि जो है आपने जो आपकी दुविधा है आपकी, उसको सॉल्व कैसे करना है। मित्रों, कहते हैं किसी को वही देना जो चीज़ वापस लौट कर जब आपके पास आए तो आप उसे हंसकर ले सकें, क्योंकि दुनिया गोल है और नियति तय है। जो आप देते हैं वो चीज़ आपके पास अवश्य आती है और कई गुना होकर के वापस आती है। इसीलिए हम ये तय करें कि हम क्या दे रहे हैं। यदि हम अच्छा दूसरों को देंगे तो हमें भी अच्छा ही प्राप्त होगा। अच्छा यदि हम सोचेंगे दूसरों के लिए तो दूसरे भी हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे। दूसरों के लिए अच्छी भावनाएं हम रखेंगे, उनकी भी सुंदर भावनाएं हमें रिटर्न में प्राप्त होंगी। औरों को सहयोग प्रदान करेंगे आवश्यकता के समय। हमें भी जब आवश्यकता होगी कोई ना कोई हमारी मदद के लिए खड़ा हो जाएगा। मित्रों, दुनिया गोल है, जो दिया जा रहा है वही वापस आ रहा है। हमें तय करना है इस वर्ष में, इस नए वर्ष में हम क्या दें। दूसरा क्या दे रहा है उस पर मेरा देना आधारित ना हो, लेकिन मैं दूसरों को अच्छे से अच्छा ही दूंगा। ये भाव, ये संकल्प, ये धारणा हमें इस वर्ष अपने लिए रखनी है और इसे अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लेना है। फिर आप देखिए जीवन कैसे परिवर्तित होता जाता है और कैसे आनंद से भरता चला जाता है। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता। जैसे परमात्मा शाश्वत है, उनकी वाणी भी शाश्वत है। ज्ञान कभी पुराना नहीं होता,
ज्ञान सदैव मानव जीवन के लिए उपयुक्त है, आवश्यक है और फलप्रद है। ऐसे अद्भुत ज्ञान धारा श्रीमद् भगवद गीता कहती है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः। मनुष्य आत्मा को स्वधर्म में रहना श्रेयस्कर है। वैसे तो हर मानव श्रेष्ठता को अपनाना चाहता है, हर किसी से वो श्रेष्ठ बनना चाहता है, उत्कृष्ट चीजें अपनाना चाहता है, मेरे पास सबसे ऊंची चीजें हो, कीमती चीजें हो, ये सोचता है। लेकिन जब भगवान कहता है स्वधर्म में रहना उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, लेकिन ये जानते हुए भी स्वधर्म में रहने में क्या परेशानियां आती है, इसे समझने के लिए स्व के धर्म को जानना बहुत जरूरी है। जब ये ज्ञात हो कि स्वधर्म क्या है और परधर्म क्या है, तब मनुष्यात्मा जानते हुए भी अगर परधर्म में स्थित होता है तो मानो ये बेवकूफी है। इसलिए स्वयं परमात्मा ने मनुष्यात्मा को स्वधर्म का परिचय कराया कि स्व माना मैं, स्व का धर्म मेरा धर्म, अर्थात मैं एक चेतना हूँ, मेरा अपना धर्म क्या है, देह के भाव स्वभाव ही मेरे हैं या इससे बढ़कर कुछ है, इसके बारे में सोचना अति आवश्यक है। हमने अपना किस रूप में शब्द चित्र बनाया है, मैं अपने व्यक्तित्व को कैसा देखना चाहता हूँ, उसे बार बार हमें देखना है, उसे बार बार हमें गढ़ना है, उसमें बार बार सुंदर रंग भरने हैं। मेरा व्यक्तित्व कैसा हो ये मैं निर्धारित करूँगा, मेरा जीवन कैसा हो ये मैं निर्धारित करूँगा, मेरी सोच कैसी हो, मेरे बोल और व्यवहार कैसे हों ये मैं निर्धारित करूँगा, परिस्थितियों के प्रति मेरा रिएक्शन कैसा हो ये मैं निर्धारित करूँगा। मैं मास्टर बन जाऊँ, मैं मालिक बन जाऊँ अपने जीवन का। यदि इस रूप में मैं एक सुंदर सा चित्र अपना बनाता हूँ, उसे देखता हूँ कि मैं ये हूँ, ये मेरा व्यक्तित्व है, ये मेरा जीवन है, तो जो हम देखते हैं ना वैसे हम बनते जाते हैं, जो हम सोचते हैं ना वही हम बनते जाते हैं। तो अपनी सोच, अपने दृश्य दर्शन को हमें वैसा ही कर लेना है जैसा हम अपने जीवन के लिए चाहते हैं, वैसा नहीं जैसा हम नहीं चाहते। इस पर गहराई से विचार कीजिएगा और पुनः एक बार अपना चित्र अवश्य बनाइएगा कि मैं कैसा हूँ, वैसा होता चलेगा। कल पुनः कुछ सुंदर बातों के साथ आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, ओम शांति।